हेलो एवरीवन। आप ये फिज़िक्स का लेक्चर बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, जो कि आपका पेपर सेकंड है। उसकी यूनिट फर्स्ट हमने देख रहे हैं। तो कल हमने प्लेन पॉइंट्स की बात की थी आपके प्रिंसिपल एक्सेस से। तो कल हमने फोकल पॉइंट, फोकल प्लेन्स और प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल प्लेन आपके देखे थे। आज हम बात करेंगे नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन्स की। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो ये आपका एक्स और एक्स डैश जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, H1 N1 आपके नोडल पॉइंट्स हैं और H2 और H1 आपके फोकल पॉइंट्स हैं। ठीक है। और जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक रेज आ रही है, ये आपके N1 और N2 आपके कोई भी दो पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि नोडल पॉइंट्स होते क्या है, तो नोडल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जिनमें देखो N1 पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज N2 पे बनेगी और इस पे रेज कैसे इंसिडेंट होती हैं और इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेंस होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है। इसके लिए आपका एंगुलर मैग्निफिकेंस जो आपका टेन थीटा 2/tan θ1 जो आपका होता है वो 1 होता है नोडल पॉइंट्स के लिए। और जो आपकी रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल इमेज होती है। मतलब N1 पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, N2 पे बनेगी। और जो रेज होती हैं जो इस पे इंसिडेंट हो रही है, और ये दोनों रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये आपके नोडल पॉइंट्स होते हैं। ये θ1 और θ2 आपके एंगल बना रहे हैं। ठीक है। और जो आपकी फोकल लेंथ से दूरी है N1 की वो आपकी x1 है और ये फोकल लेंथ f1 है। ठीक है। इधर f2 और x2 आपकी ये नोडल पॉइंट्स की डिस्टेंस है f2 से, फोकल पॉइंट से। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी दी हुई है। इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे N2 और N1 का। तो टेन थीटा माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमारे क्लॉकवाइज है एंगल। तो हमने देखा था कि क्लॉकवाइज आपके क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्लॉकवाइज आपके नेगेटिव होगा। और m θ2/θ1 इसको ही हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। एंगुलर क्यों, क्योंकि ये किसी एंगल पे आपके इंसिडेंट हो रही है रेज, तो इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और आप tan θ2 और tan θ1 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके क्या आएगी, तो tan θ1 और θ2 की वैल्यू आपकी आएगी m1, तो वो होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक है। तो आपके सॉरी लंब बटे आधार। तो आपका आधार क्या है, N1 H1 और M1 H1। इसी तरह से θ2 के लिए आप निकालेंगे इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो। सो ये देखिए M2H2 और H2N2, M1H1 अपॉन में H1। तो इसकी आपने वैल्यू रख दी। आपको पता है M1H1 और M2H2 आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या है ये आपके, ये इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके बचा H1N1 और H2N2। तो आप H1N1 आपके देखेंगे तो H1N1 आपके क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे डायग्राम में तो H1N1 आपके है F1 प्लस X1 और H2N2 आपके क्या है F2 X2। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, नीचे और ऊपर को इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि नोडल पॉइंट्स के लिए आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो m बराबर 1 होता है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया और x1 और x1 से आपके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है हमने। और ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला होता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे आता है, यहाँ हम इसने डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। आगे आपके चैप्टर में इसके बारे में दिया हुआ है न्यूटन्स फॉर्मूला कि कैसे डिराइव होता है। तो ये x1 × x2 और f1 × f2 ये आपके न्यूटन्स फॉर्मूला है। तो ये इसमें x1 x2 की जगह आप f1 f2 रख देंगे। तो आपके जो x1 की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, f2 के। और जो x2 की वैल्यू है वो आपके f1 के बराबर आ रही है। तो जो आपका x1 है, ठीक है, नोडल पॉइंट और फोकस के बीच की दूरी किसके बराबर है, आपके फोकल पॉइंट, आपके प्रिंसिपल, आपके H2 और F2। जो आपका प्रिंसिपल या H2 आपका क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है। ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट के और आपके जो फोकल लेंथ है इसके बीच की डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। x1 f2 के बराबर है और x2 आपका f1 के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये आपके हमने H1 और H2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, H1N1 प्लस N1H2। ठीक है। और N1 और N2 क्या होंगे, ये आप देख लेंगे कि डिस्टेंस दो में डिवाइड है। डायग्राम से आपको ये बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि H1 और H2 आपके H1N1 प्लस N1H2 है। और
लेकिन हम जानते हैं कि आपके H1N1 और H2N2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको पता ही है कि अगर आपके H1N1 इनके बीच की डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस आपके क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमने पुट किया है इधर। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके N1 और N2 के बीच की डिस्टेंस, इसमें हम H1N1 जहाँ है उसकी जगह H2N2 रख देंगे, या फिर H2N2 हमारे जहाँ यूज़ हो रहा है उसकी जगह H1N1 हम रख देंगे। और इन दोनों इक्वेशन से आपके क्या निकल के आएगा, H2 आपके किसके इक्वल है, N1 N2। तो H1 H2 आपके क्या है और N1 N2 क्या है वो देख लेते हैं। तो H1 H2 मतलब दो फोकल, जो दो आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस और आपके N1 और N2 नोडल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब कोइंसिडेंस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट एंड नोडल पॉइंट्स, तो जब आपके प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट्स एक ही पॉइंट होते हैं, एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं, तो कब ये सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन आपके तब आती है जब आपके लेंस के दोनों साइड पे आपके मीडियम क्या होता है, सेम होता है। तो एक तरफ एयर है तो दूसरी तरफ भी एयर हो, और अगर एक तरफ आपके वाटर है तो दूसरी तरफ भी आपके क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, कोइंसिडेंस मतलब एक ही पॉइंट पे आपके प्रिंसिपल पॉइंट हो और नोडल पॉइंट दोनों ही आपके एक पॉइंट पे स्थित हो, तो आपके क्या होता है, ये दोनों पॉइंट एक ही उस पे, जब दोनों तरफ आपके मीडियम सेम रहता है तो उसी आपके प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट आपके क्या होते हैं, सेम ही पॉइंट, एक ही पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो आपके N1 H1 आपकी डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, H1 F1 प्लस F1 H1। तो H1 और F1 की वैल्यू आपको पता ही है, F1 प्लस X1 है, ये आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और तो X1 आपने अभी निकाला था कि X1 आपके किसके बराबर थी, F2 के। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे X1 की जगह F2। इसी तरह हम H2 और N2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी भी क्या आएगी, F1 प्लस F2। ठीक है, H1N1 और H2N2 की वैल्यू हमारी F1 प्लस F2 दोनों सिमिलर आई हैं। तो आपको पता है कि F1 और F2, मैंने फोकल लेंथ की जो आपकी डिस्टेंस है उसकी मेजरमेंट हमने बताया था कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस हिसाब से लेते हैं, वो हमने पहले देखा था। तो F1 और F2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होगी इनकी, इधर हम देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन। तो H1N1 और H2N2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों क्या होते हैं आपके कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है, आपके जब मीडियम सेम है तो आपकी ये कंडीशन फॉलो करती है कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2 होगा। ठीक है, तो आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0, मतलब आपका प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, दोनों एक ही जगह पे होंगे, स्थित होंगे। ठीक है, जब आपका क्या क्या कब स्थित होंगे, जब आपके क्या है, जब आपका मीडियम क्या है, दोनों तरफ सेम है। तो लैग्रांजन इक्वेशन आपने जो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, तो लैग्रांजन इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई थी, स्मॉल एंगल के लिए μ1 H1 tan θ1 μ2 H2 tan θ2। तो H1 H2 आपके ऑब्जेक्ट और इमेज की जो आपका वस्तु है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उन दोनों की हाइट है। म्यू1 म्यू2 आपको पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक नियतांक है। और तो आपके लिए मैग्निफिकेंस, हम एंगुलर मैग्निफिकेंस निकालेंगे तो tan θ2 θ1, और इधर से हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ये आएगा, ये आप स्नेल के लॉ से जानते ही हैं। ठीक है, नोडल पॉइंट के लिए आपको पता है कि m बराबर 1 होता है, तो μ1 H1 ठीक है, तो नोडल प्लेन्स जब कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जब सेम मीडियम होता है तो आपके क्या होता है, हाइट भी उनकी क्या होती है, सेम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हमने नोडल पॉइंट देख ली कि नोडल पॉइंट, अब नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन क्या होगा, जो पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सॉरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कि किस तरह से आपकी एक इमेज फॉर्म होती है। तो हम कुछ सेट ऑफ रूल्स देखेंगे आपके कि किस तरह से आपकी एक इमेज फॉर्म होती है। तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस सिस्टम पासेस थ्रू F2। तो ये क्या कह रहा है, देखो ये रे, देखो ये ए से आपकी रेज जो आ रही है M1 पे, ये इंसिडेंट हो रही है, और ये आपकी रिफ्रैक्शन के बाद किससे गुजर रही है, F2 फोकल पॉइंट से। तो यही फर्स्ट पॉइंट में आपके कहा गया है कि देखो जहाँ भी आपकी रेज मिलती है वहीं आपकी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, जहाँ भी दो रेज आपकी मिल रही है वहीं आपकी क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये सेट ऑफ रूल्स हैं, या आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, या आपका ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इधर फॉर्म हो रही है। ये फोकल पॉइंट है जिसकी
H1 ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल पॉइंट है सॉरी, और ये आपके क्या है नोडल पॉइंट्स हैं H2 N2 H1 N1 F1। ठीक है, ये आपके प्रिंसिपल प्लेन की एक जो खास बात होती है कि चलो इसको बाद में हम कवर कर लेंगे। ये आपके प्लेन्स दो दिए हुए हैं M1 और M2, और सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो आपके फर्स्ट जो पॉइंट में कहा गया है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इंसिडेंट होने के बाद वो किससे होकर गुजरती है, फोकल पॉइंट, जो फोकल पॉइंट दूसरा है उससे होकर गुजरती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके क्या हो रहा है, ये फोकल पॉइंट से होकर गुजर रही है। एक दूसरी बात जो मैं आपको बता रही थी कि जो आपने ये आपका H1 क्या है, प्रिंसिपल आपके प्लेन है, ये पूरी जो लाइन है प्रिंसिपल प्लेन है। तो प्रिंसिपल प्लेन पे जो भी आपकी रेज इंसिडेंट होती है तो वो जिस हाइट पे इंसिडेंट होती है उसी हाइट से क्या करती है, वो इमर्ज होती है। देख लीजिए आप यहाँ देखो, ये रे आप देखेंगे तो ये इस हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये इमर्ज भी उतनी ही हाइट से होती है, तो सेम हाइट। इसके लिए आपका जो मैग्निफिकेंस होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे हमने एंगुलर मैग्निफिकेंस देखा था, नोडल पॉइंट के लिए जो 1 होता है, इधर आपका मैग्निफिकेंस जो होता है मतलब हाइट, सिंपल हम हाइट की बात करें तो वो क्या होता है, 1 होता है। इधर आप देख लीजिए, इस रेज को आप देख लीजिए कि इस हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद, इसके रिफ्लेक्शन के बाद आपकी ये इसी हाइट से इमर्ज होगी। ठीक है, और इस वाली रेज को भी आप देख लीजिए, चाहे ये इधर इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर से निकल रही है। ठीक है, सेकंड हम रूल जो देखेंगे, फर्स्ट रूल हमने देख लिया, ए रे पासिंग थ्रू द F1 बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सिस्टम। तो किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम, कोई भी लेंस रखा है आपका, 2 लेंस रखे हैं, 1 लेंस रखा है, उसके बाद आपका क्या होगा, देखो ये क्या है, फोकल पॉइंट से क्या कह रहा है, फोकल पॉइंट से गुजरने वाली जो आपकी रेज होती है वो कैसे ऑप्टिकल सिस्टम से गुजरने के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये आपने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं, ये चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। ए रे फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एट एनी हाइट h इमर्ज थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट h ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, ये अभी जो मैंने चीज़ बताई कि वो हाइट वाली, वही ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, ए रे डायरेक्टेड टू द नोडल पॉइंट, जो नोडल पॉइंट अभी हमने बात की थी जिसकी N1 इमर्ज थ्रू द अदर नोडल पॉइंट N2 पैरेलल टू द प्रीवियस रे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सॉरी, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो एक रे आपकी जो नोडल पॉइंट से निकल रही है, तो नोडल पॉइंट से आपकी कौन सी रे निकल रही है, ये वाली रे, मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है उस पर देखिए, ये वाली रेज जो है जिसपे 3 एरो बने हुए हैं, ये रे आपके नोडल पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये किधर से इमर्ज होगी, ये दूसरे नोडल पॉइंट से इमर्ज होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये उसी नोडल पॉइंट से इमर्ज, दूसरे नोडल पॉइंट से इमर्ज हो रही है, और ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपकी क्या होंगी, नोडल पॉइंट की आपकी, यही इसका सिग्निफिकेंस होता है कि इधर से ये आपकी क्या होती है, दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो एक नोडल पॉइंट पे अगर कोई इंसिडेंट होती है तो दूसरी आपकी रे मर्ज किस पे होगी, दूसरे नोडल पॉइंट पे होगी। तो अब हम देखते हैं कि इससे न्यूटन्स का जो आपका फॉर्मूला है वो किस तरह से डिराइव करते हैं। तो ये हमने अभी डायग्राम में देखा कि आपके इमेज, ये तीनों जो रेज जहाँ आपकी मिल रही है, ठीक है, ये रेज आपके ऑब्जेक्ट से निकल रही है। ठीक है, इनकी डिस्टेंस आपकी दे रखी है, F1 B आपकी x1 है, H1 आपको पता है ये फोकल पॉइंट है, ये आपका H1 आपका प्रिंसिपल पॉइंट है, और N1 आपका क्या है, नोडल है। तो हमने जो डिस्टेंस ले रखी है फोकल से ले रखी है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका उसी हिसाब से, जो हमने रूल्स देखे थे, कुछ सेट ऑफ रूल्स देखे थे, तो उस हिसाब से आपके डिसाइड होती है। सेकंड आप आपका देखेंगे, आप आगे देखेंगे तो ये आपके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम कौन से आपको त्रिभुज में देखना है, तो आपका एक ट्राइंगल ABF1 और F1K1H1 में हम आपके लगाएंगे सेट ऑफ रूल्स। सो पहले हम देख लेते हैं कहाँ है आपका ABF1, और दूसरा आपका क्या था, F1K1 और H1। तो F1K1 और H1, तो मैं एक पेन ले लेती हूँ, सो ताकि आपको इजीली उसको मैं मार्क कर पाऊँ। सो ये आपका जो ये वाला त्रिभुज है, ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज जो मैंने रेड मार्क किया है, इस त्रिभुज का, सॉरी, और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल की हम दोनों, ये दोनों में बात, तो K1 H1 अपॉन AB और H1 F1 अपॉन BF।
तो ये दोनों लगाएंगे हम। और आपको पता है कि K1 H1 और A1 B1 आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देख लेते हैं K1 H1 और, तो K1 और H1, तो K1 H1 और A1 और B1, सॉरी, तो जो आपके K1 और H1 है और A1 और B1 है, तो ये आपके क्या है, इक्वल है। तो K1 H1 की जगह आपने क्या रख दिया, A1 B1। तो मैं देख लेती हूँ A1 B1 कहाँ है आपके। तो A1 B1, वेयर इज A1 B1, K1 H1 और A1 B1, तो ये आपके इक्वल है, ठीक है। A1 B1 और आपके ए बी आपका हो गया H1 F1, सॉरी, जो ये हाइट ऑफ द इमेज है आपकी सेम है, हाइट है आपकी ये जो, सॉरी, A1 B1, देखो ये हाइट आपकी सिमिलर है, ये उतनी ही हाइट है और उतनी ही हाइट आपकी क्या है, ये भी है। तो सॉरी, मुझे पहले दिख नहीं रहा था। सो A1 B1 आपका Y2 है, H2 हाइट हमने ली है इसकी, तो उतनी ही हाइट ये है। ये मैंने बताया था कि आपको जितनी हाइट पे इमर्ज होती है, इस वाले प्लेन पे अगर आपकी कोई किसी हाइट पे इमर्ज होती है, तो इमर्ज इंसिडेंट होती है कोई लाइट, तो वो उसी हाइट पे आपकी इमर्ज होती है। आपको पता है ये दोनों हाइट क्या है, सेम है, और हमको ये भी पता है दोनों हाइट सेम है। तो K1 H1 को इन्होंने क्या लिखा है, A1 B1 लिखा है। तो K1 H1 की जगह A1 B1 कर दिया। ये आपके आ गया। आपको साइन कन्वेंशन यूज करना मैंने बताया था पहले। तो A1 B1 इनकी वैल्यू माइनस का Y2 Y1 जो हाइट है, जो नीचे की तरफ है उसको माइनस लेंगे, ऊपर की तरफ आपकी हाइट है, ये आपके इमेज की हाइट, और आपके ये इमेज की हाइट है, इमेज क्योंकि उल्टी बनी हुई है तो उसका नेगेटिव लिया है, और ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ये आपका पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपके H1 F1 B1 F इनकी वैल्यूज ली हुई है, तो वैल्यूज आप पुट कर देंगे। इसी तरह से हम दो ट्राइंगल और लेंगे, AB F2 और M2H2 F2, तो ये दूसरी तरफ शायद मेरे ख्याल से होंगे। तो A1 B1 F2, तो आपका A1 B1 F2, ये दोनों ट्राइंगल, सिमिलरली हम इधर भी ऐसा ही करेंगे, ये का ट्राइंगल और आपके ये दोनों ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल की इस बार बात हो रही है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 B1 M2H2, और सिमिलरली हमने वही यूज़ किया है। तो इधर B1 इनकी वैल्यू रख देंगे, हमको पता है M2H2 आपका M1H1 इज इक्वल्स टू आपके क्या है, AB के बराबर है। तो आपके इनकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, M2H2 की जगह हम क्या रख देंगे, AB रख देंगे। और इधर से सबकी वैल्यू हमें पता ही है, A1 B1 की, AB की वैल्यू, B1 F1 की, F2 की वैल्यू, H2 F2 की वैल्यू। तो ये आपके साइन कन्वेंशन के, साइन का हमेशा बहुत ध्यान रखना है। तो आपके जो गड़बड़ होती है मेनली साइन में होती है। तो साइन के लिए आप, मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप किस तरह से साइन यूज़ करते हैं, तो उधर से आप ये ले सकते हैं। अब देखिए 39 और आपकी 40 इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसमें से वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके क्या आएगा, F1 X1 इज इक्वल्स टू X2 F2। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसकी हमने पहले बात की थी, आपने जो मैंने कहा था कि आप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपका, इसको न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं, जो आपके ने कहा देखा था ये चीज़। तो ये आपके यहाँ यूज़ आया था। तो ये हमारा क्या हो गया, डिराइव कर लिया हमने ये फॉर्मूला। तो आपको सिंपली रूल्स याद रखने हैं और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ये रूल्स जो, ये आपके बहुत आगे काम आएंगे कि किस तरह से आपके इमेज फॉर्म होती है, तो क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नोडल पॉइंट से निकल रही है तो वो इमर्ज कैसे होगी, उसके डिस्टेंस कैसे होती है, वो पैरेलल होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, या फिर फोकल पॉइंट से कोई गुजर रही है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो किधर से होके गुजरेगी, फोकल पॉइंट फर्स्ट सेकंड क्या होते हैं आपके। तो ये सब चीज़ें आपको पता है और साइन कन्वेंशन पता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू।